हेलो फ्रेंड्स। पाठशाला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की में आज हम इस वीडियो में समझेंगे इंडेक्स ट्रेडिंग क्या है, क्यों है, आखिर इसके मायने क्या हैं, क्यों ये ट्रेडर्स का फेवरेट है और आप लोगों को बिफोर यू टेक अ ट्रेड कौन कौन सी चीजों की समझ होनी चाहिए। तो इन एंड आउट हम इस पूरे वीडियो को एंड तक देखेंगे, समझेंगे एग्जैक्टली इंडेक्स को कैसे देखें, रीड करें, कहाँ है वो डेटा जहां पे मैं आपको लेके जाऊंगी, उस वेब पेज पे आपको लेके जाऊंगी जहां आपको समझाऊंगी एग्जैक्टली इंडेक्स के क्या क्या मायने हैं। इन एंड आउट ऑफ इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है ट्रेडर्स की क्लास में। फ्यूचर्स हो चाहे ऑप्शंस हो, सबसे ज्यादा काम हिंदुस्तान के अंदर एनएससी पर होता है एज कंपेयर टू बीएससी। और वो बस इसी वजह से क्योंकि जल्दी शुरू करने वाले एनएससी थे और एनएससी के प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम और बहुत ज्यादा ट्रेडिंग इंडेक्स में होती है। इसको आप इस तरह से समझिए कि जब आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पर व्यू नहीं बनाना है, अब आप सोचो कितने सारे स्टॉक होते हैं एनएससी पर, कितने सारे बैंक्स हैं, कितने सारे आईटी की कंपनीज हैं, कितनी सारी फार्मा की कंपनी, आप क्या क्या देखोगे, है ना। इस समय अगर मोटा मोटा हम देखें एनएससी पर, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूं मैं जनवरी 2024 में बैठी हूं और 2113 करीब करीब रफली इतनी कंपनीज लिस्टेड है खाली एनएससी पे। मैं तो बीएससी की बात ही नहीं कर रही। बात ना करने के पीछे सिर्फ सिर्फ ये मेरा मतलब है कि हम क्योंकि एनएससी पे ज्यादा काम होता है, सबसे ज्यादा ट्रेड निफ्टी में होता है, बीएससी सेंसेक्स पे लोग कम काम करते हैं, तो हम सारा अपना डिस्कशन भी उसी एरिया पे रखेंगे, उन्हीं टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे दोस्तों, जिसमें हमें सबसे ज्यादा काम करना सीखना है इस प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, करीब करीब 2113 कंपनीज एज ऑन डेट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो लिस्टेड हैं एनएससी के अंदर। अब आप सोचो, अगर आपको काम करना है फ्यूचर्स में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपका इंटरेस्ट सडनली जागृत होता है, आईटीसी में, टाटा मोटर्स में, भारती एयरटेल में, हो सकता है आपका इंटरेस्ट बने टीसीएस में, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक, कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स, कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर आपको अट्रैक्ट कर सकता है, तो आप क्या करोगे। अच्छी बात है अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हो, स्टॉक फ्यूचर्स में काम करते हो, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप इतने सारे स्टॉक्स को ट्रैक कर सके, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज अ बिगिनर, ठीक है, एज अ बिगिनर क्यों ना आप अपनी लाइफ को शुरू में सिंपल रखें। Instead of making a point of view on individual stocks, why not focus on the larger market space? लार्जर मार्केट स्पेस मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू पूरे आईटी सेक्टर को लेके हो सकता है किसी एक न्यूज डेवलपमेंट के तहत। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंड्स हो सकता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है पूरे मार्केट के लिए। अगर मैं सोचती हूँ कि पूरा का पूरा मार्केट अब यहां से वीक होने वाला है, बेस्ड ऑन सबसे पहले टेक्निकल्स, सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा अहमियत टेक्निकल एनालिसिस की, चार्ट्स की है। बेस्ड ऑन चार्ट रीडिंग मुझको अब सिग्नल मिलते हैं कि मार्केट पूरा ओवरहीटेड है, अब यहां से गिरेगा। बेस्ड ऑन न्यूज डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट न्यूज, जो भी हैपनिंग, अच्छी या बुरी खबरें हर समय होती रहती हैं, इन सभी चीजों को क्लब करके मेरी एक समझ बनती है पूरे बाजार के ऊपर। ठीक है। इंस्टेड ऑफ एक एक छोटा छोटा स्टॉक की एचडीएफसी बैंक पे क्या होगा, आईसीआईसीआई बैंक में क्या होगा, टीसीएस में क्या होगा, विप्रो में क्या होगा, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या होगा, इससे ज्यादा मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि पूरे मार्केट पर इसका असर क्या होगा। तो क्या मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को ट्रेड कर सकती हूँ? जी हाँ। देखिए, इसको ट्रेड करने के तरीके होते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग से, यानी आप पूरा का पूरा इंडेक्स खरीद या बेच सकते हो। कोई भी चीज आप क्यों खरीदोगे? तभी तो खरीदोगे जो उसका जो आज प्राइस है, जो उसका भाव है, जिस प्राइस पे आपने खरीदा उससे ऊपर जाने की गुंजाइश लगती है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट में अब यहां से ऊपर जाने की गुंजाइश है,
तो आप इंडेक्स खरीद सकते हो। ओहो, ये मैं क्या कह रही हूं बार बार, इंडेक्स कैसे खरीदेंगे? वहीं अगर आपको लगता है कि अब बाजार वीक होने वाला है, मार्केट गिरने वाली है, तो आप इंडेक्स को बेच सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स हम आज के इस वीडियो में और बारीकी से अब आगे सेकंड पार्ट में इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली ये मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूं। आप पूरे के पूरे मार्केट पे पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीद या बेच सकते हो, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीद या बेच सकते हो, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीद या बेच सकते हो, आईटी के फ्यूचर्स को खरीद या बेच सकते हो। इन 4 इंडेक्स के नाम मैंने जानबूझ के लिए, वो इसलिए क्योंकि जिस ऑर्डर में मैंने इनके नाम लिए हैं इसी ऑर्डर में ये पॉपुलर हैं। अगर दोस्तों अगर आप ट्रेडर हो, वहां काम करना चाहिए जहां मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट हो, मैक्सिमम लोग काम करते हो, क्योंकि फिर वहीं पे वॉल्यूम आता है, वहीं पे लिक्विडिटी होती है, नंबर ऑफ ट्रेड्स वहीं ज्यादा होते हैं। जिस इंडेक्स के ऊपर मान लीजिए निफ्टी फार्मा के ऊपर कोई काम ही नहीं होता, गिनी चुनी कभी कभार कोई खबर आती है, उस पे आप ट्रेड करके फंस के क्या कर लोगे, वर्सेस आप वहां काम करें जहां हर एक न्यूज डेवलपमेंट का इम्पैक्ट होता हो। जैसे कि कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई अच्छी या बुरी खबर आए, रोज अखबारों में, इकोनॉमिक टाइम्स में, हर जगह न्यूज़पेपर्स में और टेलीविजन पर आप देखते हैं, सुनते हैं कोई भी अच्छी या बुरी खबर इकोनॉमी से रिलेटेड, तो कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सबसे पहले होता है बैंक्स पे। ठीक है, इसीलिए बैंकिंग इंडेक्स, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर के ऊपर लोग ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, ना कि कोई पॉकेट्स में खोज के आप ज्यादा अपना दिमाग मत लगाइए, आप वहां काम कीजिए जहां मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं। इसके पीछे ना प्रैक्टिकल रीजन भी है। आपकी पोजीशंस फंसनी नहीं चाहिए, आपका नुकसान या मुनाफा, ठीक है, मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इस वजह से होना चाहिए कि आपकी जो डायरेक्शन थी वो गलत साबित हो गई, आपकी टेक्निकल एनालिसिस वीक साबित हो गई, कुछ आपसे प्राइस एक्शंस करने में गलती होगी, ना कि इस वजह से कि आप गलत इंस्ट्रूमेंट, गलत सेक्टर, गलत मार्जिन के कंडीशंस में जाके फंस गए। आपने खोज के कोई मेटल सेक्टर पे इंडेक्स पे ट्रेड कर दिया और मंथ एंड तक वो इलिक्विड हो गई पोजीशन, तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इम्फेसाइज कर रही हूं 4 सेक्टर्स, उसमें से भी लास्ट को भी मैं अलग कर देती हूँ क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया ट्रेडर बनने के लिए लिमिटेड चीजों के ऊपर एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव प्रैक्टिस, एक्सेसिव बैक टेस्टिंग, उसी को इन आउट समझ लोगे दोस्तों, काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा इधर उधर तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ को रखो सिंपल, फोकस करो निफ्टी 50 पर, बैंक निफ्टी पर, या अब हमारा रिसेंट में एक नया इंडेक्स आया है फिन निफ्टी, जिसमें भी अच्छा खासा काम होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि किस इंपॉर्टेंट, किन किन इंडेक्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले वीडियो में फ्रेंड्स मैं कंपोनेंट्स ऑफ बैंक निफ्टी, कंपोनेंट्स ऑफ निफ्टी 50 और फिन निफ्टी आपके सामने लेके आऊंगी। बने रहिए प्रॉफिट पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स ट्रेडिंग। टेक केयर।